क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 आदमी हैं, ए बी और सी। इसको बांटा गया है 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में। टोटल पैसा है 2600 रुपया। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, फ्रैक्शन में रेशियो दिया है। तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, साधारण रेशियो में कर लेते हैं। कितना होगा, इसको ढकढकिया मेथड आपको पता है ना, कि जिसको लिखना है उसको ढक के लिखिए। जैसे इसको लिखना है तो इसको ढक लीजिए, इसको लिखिए 3 चौका 12, इसको ढकेंगे, बीच वाला को ढकेंगे, क्या होगा 2 और 4 को गुना करेंगे, 4 दूनी का 8, और इसको ढकेंगे तो 3 दूनी का 6। अब देखिए कट रहा है तो इसको काटना पड़ेगा, कितना से 2 के टेबल से कट जा रहा है, 2 के टेबल से कट जा रहा है। 2 छक 12, 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये टोटल कितना हो गया, 6 व 4 10 और 3 13। अनुपात में टोटल है 13, लेकिन जबकि सवाल में कह रहा है टोटल पैसा कितना है 2600। कितना है 2600। हमेशा इस टाइप के सवाल में हम क्या करेंगे कि अनुपात में जो टोटल वैल्यू आएगा उस टोटल वैल्यू को सवाल में जो ओरिजिनल टोटल वैल्यू दिया रहेगा दोनों के इक्वल करेंगे और वहां से अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे। जब रेशियो 1 का वैल्यू निकल जाएगा तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। यहां से आप अनुपात 1 का वैल्यू कैसे निकालिएगा, 2600 अब बट्टा में ये देखिए 13 का वैल्यू इतना है, तो 1 का निकालने के लिए 13 से नीचे आके भाग दे देगा, ये 13 से कट जाएगा, 13 दूनी का 26 और 2 0, यानी कि 200 में कट जाएगा। आपसे पूछा है प्रत्येक का हिस्सा बताइए, ए बी सी का हिस्सा बताना है। तो बताइए, तो 1 का वैल्यू है 200, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 का क्या होगा 6 गुना 200, यानी क्या हो जाएगा 1200। उसी तरह से अनुपात 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गुना 200 यानी कि 800। और उसी तरह से अनुपात 3 का वैल्यू 3 गुना 200 यानी कि 600। तो 1200 800 600, 12 8 20 और 6 26 आ गया ना टोटल। आपसे 12 8 6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अभी हम अपने मोबाइल में देख रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है। क्वेश्चन हम आपको ऊपर बोर्ड में लगा देंगे, आप क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिएगा, और ये विथ डेट के साथ कि ये किस कंपटीशन एग्जाम में और कौन सा ईयर में पूछा गया है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि 126.50 को ए बी तथा सी में 2 5 4 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा। देखिए ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। 3 आदमी हैं, ए बी और सी, इसको बांटा गया है 2 5 और 4 के अनुपात में। टोटल पैसा है 126.50, ये आपका टोटल पैसा है। ठीक है, तो हम क्या बताए हैं, जब भी सवाल में दिया रहेगा टोटल, तो रेशियो का टोटल और सवाल का टोटल दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, काम हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 और 2 7, 7 और 4 11। तो यहाँ देखिए आप कि अनुपात 11 का वैल्यू दिया है कितना, 126.50। ठीक है, तो यहां से अनुपात 1 का वैल्यू बताइए तो कितना होगा जी, 126.5 बटा में 11। ठीक है, ये देखिए तो कट जाएगा क्या 11 से, 11 इकाई 11, यहाँ पे क्या बच गया 16, फिर 11 इकाई 11, फिर क्या बच गया 5, फिर 11 बचे 55, आइए वो 0 है तो 0 और दशमलव है तो दशमलव। ठीक है, यानी कि ये आपका कितना कट गया 11.50 में कट गया। अनुपात 1 का वैल्यू आपसे मिल गया। पूछ रहा है तो बताइए b का भाग a की अपेक्षा कितना अधिक होगा। देखिए b है 5 और a है 2, यहाँ अनुपात में कितना अधिक है, अनुपात में 3 अधिक है। कितना अधिक है, अनुपात में
3 अधिक है, रेशियो में 2 है भी 5 है, तो कितना अधिक है 3 है। तो 1 का वैल्यू 11.50, तो अनुपात 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 11.50 में आप 3 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 0 5 3 15 के 5 हासिल 1 तिहाई 3 1 4 1 तिहाई 3 और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक, काम खत्म। 34 रुपया 50 पैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। और ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल 2013 में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा उस समय, तो इस टाइप का क्वेश्चन वहां पे पूछा था। अभी देख लीजिए, अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कि ए बी सी और डी के बीच 7:6:3:5 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि बी को सी से 227 अधिक मिलते हैं तो डी का हिस्सा क्या है। मस्त क्वेश्चन है ये, देखिए एसएससी सीएचएसएल एलडीसी में पूछा हुआ है। कह रहा है कि 4 आदमी हैं, ए बी सी और डी। इसको बांटा जा रहा है टोटल पैसा को 7 6 3 और 5 के अनुपात में। यदि बी को सी से 270 अधिक मिलते हैं, बी को सी से 270 अधिक मिलते हैं, भाई पहले आप ये बताइए कि अनुपात में बी को सी से कितना अधिक मिल रहा है। तो अनुपात में इसको 3 अधिक मिल रहा है, ये 3 है और ये 6 है। इसको अनुपात में कितना अधिक मिल रहा है, अधिक मिल रहा है 3। लेकिन सवाल में कह रहा है कि ओरिजिनल में इसको नगद कितना अधिक मिल रहा है, तो नगद इसको मिल रहा है 270। तो यही अनुपात 3 का जो वैल्यू है ये 270 के बराबर हो जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 270 और नीचे 3 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 9 27 90 रुपया। आपसे पूछा है तो डी का हिस्सा कितना है, तो डी का अनुपात में है 5, 1 का वैल्यू है 90, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुना 90, यानी कि 9 5 45, यानी कि 450 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं कितना आसानी से बन जा रहा है। अगर ये चीज आप जानते हैं, रेशियो का अगर बेसिक आप फर्स्ट क्लास नहीं किए हैं, उसका वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आपसे अनुरोध है कि जाके पहले उसको देख लीजिए, तभी ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि कैसे बराबर हो रहा है और कैसे काटकुट हो रहा है। आगे हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हटेगा कि नहीं, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 7000 की राशि ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित की गई कि ए तथा बी के अंश इतना के अनुपात में है। चलिए टोटल राशि, अच्छा पहले लिख लेते हैं A:B, इसको मिला 2:3, B:C, इसको मिला 4:5। ठीक है, बी का हिस्सा पूछा है, टोटल राशि है 7000 रुपया। चलिए इस अनुपात में बांटा गया है, तो आपसे पूछा है कि बी का हिस्सा बताइए। ये भी एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन, बी का हिस्सा। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, जब भी इस तरह से 2 वाला दिया हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कॉमन रहता है उसको बराबर करते हैं। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको पहले यहाँ निकालना पड़ेगा, क्या आपको निकालना पड़ेगा A:B:C का वैल्यू। तो यहाँ पे बी कॉमन है, क्या है बी कॉमन है, तो यहाँ पे इस वैल्यू को पहले बराबर करना होगा। इधर बी बराबर दिख रहा है ना, एक के जैसा, तो इन्हों एक के जैसा बनाइए ना। तो 3 है और ये 4 है, तो इसको गुना कर दीजिए 4 से, इसको गुना कर दीजिए 3 से। तो इसको हम गुना कर दे, देखिए यहाँ वाला रेशियो गुना कर रहे हैं 4 से, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी का 8 अनुपात 4 तिहाई 12। ठीक है, इस 4 से इसको भी गुना करेंगे, इसको भी और इसको भी, और फिर यहाँ गुना कर दीजिए 3 से, इसको भी और इसको भी। कितना होगा 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। चलिए अभी 2 को 12 ही 12 के बदले एगो लिखाएगा, यहाँ पे क्या हो गया बराबर 8 अनुपात 2 को 12 के बदले एगो 12 और ये 15। ठीक है, ये A:B:C, A:B:C निकल गया 8 12 15।
अब इसको जोड़िए तो कितना होगा, 12 8 20, 20 और 15 35। तो यहां से टोटल आपका वैल्यू हो गया, ये अनुपात में रेशियो में टोटल हो गया कितना 35, जबकि सवाल में कह रहा है टोटल राशि है 7000। ठीक है, ये 35 किसके बराबर हो गया, 7000 के बराबर हो गया। अनुपात 1 का वैल्यू बता दीजिए। अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7000 बटा में 35, कट जाएगा 35 दूना 70 कट गया, 2 गो जीरो बचल है, 2 गो जीरो डाल दीजिए। आपसे पूछा है बी का हिस्सा बताइए। देखिए तो 1 का वैल्यू आ गया 200, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 12 गुना 200 यानी कि 12 दूनी का 24 पर 2 गो जीरो यानी कि 2400 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं अगले सवाल 10 नंबर की तरफ। हमको मिटाने की समस्या है भाई मेरे, इसलिए हम ऐसे घेर घेर करके लिख दे रहे हैं। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ हम चलते हैं। कह रहा है कि 300 रुपया की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पी से 30 अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की बात है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 3 आदमी है, कौन कौन है, पी क्यू और आर है। ठीक है, कह रहा है इस प्रकार से बांटा गया है कि क्यू को पी से 30 रुपया अधिक मिलते हैं। तो मान के चलिए पी को मिला x, तो क्यू को मिल जाएगा x प्लस 30, और r को q से 60 अधिक मिलते हैं। तो r को q को मिला है कितना, x प्लस 30, और r को q से 60 अधिक मिलते हैं। तो इसको जितना मिला है इसमें 60 और प्लस हो जाएगा, यानी कि फाइनल इसको मिल गया x, इसको मिल गया x प्लस 3 और इसको मिल गया x प्लस 60 30 90। ठीक है, टोटल इतना मिल गया और टोटल पैसा है कितना 300 रुपया। तो इसको जोड़ दीजिए, ये तीनों जो सम है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 300, इसके बराबर 300। इसको सॉल्व कर लीजिए, x कितना हो जाएगा 3x प्लस 30 और 90 120 बराबर 300। यहां से देखिए तो 3x बराबर हो जाएगा 300 और उन्हें जाएगा तो घट जाएगा 120, यानी कि 3x बराबर 0 घटेगा। देखिए 0 में 0 गया 0, यहाँ 0 नहीं 2 नहीं घटेगा तो हासिल लेके 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 2 में से 1 गया 1, 180, यानी कि x बराबर 180 बटा, देखिए इधर 3x मतलब 3 को x से गुना कर रहा है तो 3 इधर आके भाग दे देगा, 3 6 18 60, x का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। आपसे क्या पूछा है उनके हिस्सों का अनुपात, x 60 आ गया यानी कि p q r, यही ना है, x 60 आ गया तो p हो गया 60, और ये x से 30 अधिक तो 60 में 30 जोड़ दीजिए कितना हो गया 90, अब प्लस है कितना है x से 90 अधिक तो ये कितना हो जाएगा 180, यही ना हो गया अनुपात। काट दीजिए 1 0 1 0 1 0, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 6 18, 2 3 6, यानी कि कहीं गड़बड़ हुआ क्या, 60 है ना, ये x का वैल्यू 60 है, तो 0 9 6 0 0 0, अच्छा ये गड़बड़ है। देखिए ये टोटल कितना है 90 है ना, तो ये 90 और 60 और 90 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0 9 6 15 185 ना होगा। यहाँ पे ये 180 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा, सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का हिस्सा कितना है, देखिए सी यही ना है, आर यही ना है, आर x प्लस 90, तो x का है 60, तो 90 में 60 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 150, 1 0 से 1 0 कट गया, अब 3 से कटेगा, 3 दूनी का 6, 3 3 9, अब 3 5 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यानी 2 3 5, 2 3 5, ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा था सीजीएल में। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, अब 11 की तरफ चलते हैं। कह रहे कोई निश्चित धनराशि 3:5 के अनुपात में P और Q दो व्यक्तियों में विभाजित की जानी है।
परंतु इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया, जिससे Q को 10 रुपया की हानि हुई। तो राशि क्या है? देखिए, दो आदमी है, P है और Q है, इसको 3:5 में बांटना था। ठीक है, देखिए इसको बांटना था, इस रेशियो में बांटना था, लेकिन बांटा नहीं। ये क्या कर दिया कि इसको बांट दिया, इसको बांट दिया 2:3 के अनुपात में, जिससे क्या हो गया? Q को 10 रुपया का हानि हो गया। तो बताइए राशि क्या है? देखिए, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि टोटल जो राशि है, टोटल जो राशि है वो टोटल राशि क्या है? x है। तो इस तरह से Q की चर्चा हो रही है ना, सवाल में कह रहा है कि Q को 10 रुपया की हानि हुई, तो P से हमको कोई बहस नहीं। तो देखिए कि Q को इस रेशियो के अनुसार कितना मिलता, तो Q को मिलता टोटल का इस x का टोटल का मिलता कितना इसको? इसका हिस्सा है 5 और टोटल है 5 और 3 8 में इसका 5 हिस्सा है, यानी कि Q को मिलता x गुना 5/8। ये कब मिलता? जब इस हिसाब से बांटता, इस हिसाब से बांटता तब। लेकिन बांट दिया 2:3 के अनुपात में, इस तरह से अब Q को मिल गया कितना? 3 मिला। 3 मिला कितना में? 3×2 5 में, 5 में इसको 3 मिला, कितना का? यही ना टोटल है x का। ठीक है, तो Q को मिलना चाहिए इतना, लेकिन मिल गया इस इतना, जिसके कारण क्या हुआ? घटना घट गई। घटना क्या हुआ कि Q भाई साहब को 10 रुपया कम मिल गया। तो ये वाला जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। अब यहां देखिए, इसका लघुत्तम बना दीजिए। 8 और 5 का एलसीएम, 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। इस 8 से भाग दीजिएगा, 8 × 5 = 40, 5 बार में कटेगा। अब 5 को 5 से गुना कीजिएगा, कितना हो गया? 25। गुना में x है तो x भी रहेगा, माइनस है तो माइनस। आगे चलिए, इस 5 से भाग दीजिए, 5 × 8 = 40, 8 को 3 से गुना कीजिएगा, 8 × 3 = 24। x है बगल में, गुना में तो रहेगा, अब बगल में इधर 10। आगे देखिए, इस 25 में से 24 घटेगा तो x हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 40 और नीचे आ जाएगा 10। अब x/40 बराबर 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 × 40 यानी कि 400 मेरे भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। टोटल राशि था 400, जिसको इस अनुपात में बांटना था, लेकिन बांट दिया इस तरीका से, जिसके कारण उसके Q को 10 रुपया क्या हो गया? कम मिल गया। और टोटल राशि हम माने थे x, इसीलिए x का वैल्यू आ गया जो 400। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। तो ये क्या था? अलग टाइप का क्वेश्चन था जो आज के लेक्चर में हम लोग ने देखा, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। एग्जाम कैसे डायरेक्ट पूछ लिया था। जो भी क्वेश्चन कराए हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है। तो इसी पैटर्न पे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। और भी कुछ टाइप बचे हुए हैं, उसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।